नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी पेटियां कस ली हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए साख और नाक की बात है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2017 में बीजेपी ने लगभग 40% वोट शेयर हासिल किया था। अब जाहिर सी बात है, पिछली बार जो वोट शेयर रहा उसे बढ़ाना ही इस बार अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की ओर से बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है और लखीमपुर खीरी प्रकरण के बाद में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के हाथ में ये कह लीजिए कि एक ऐसा मौका लग गया है बैठे बिठाए, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों को फायदा और मौजूदा सरकार को नुकसान इससे हो सकता है। और इस बात को बखूबी इस वक्त बीजेपी भी समझ रही है। देखिए, कई मसलों को लेकर बीजेपी की लगातार घेराबंदी की जा रही है। मौजूदा सरकार में बेरोजगारी के मसले को लेकर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां कई दफा सामने आ चुकी हैं और खूब घेराबंदी की है। इन दिनों कांग्रेस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही साथ पीछे तो आम आदमी पार्टी भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार पूरी ताक ठोक रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो अपनी ये कह लीजिए कि उनकी जो प्रेजेंस होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो ऐसे में अपनी प्रेजेंस को लेकर आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है। लेकिन अब जब बात बीजेपी की साख और नाक की है तो जाहिर सी बात है, बीजेपी को तो और ज्यादा मेहनत करनी ही है। वैसे भी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है और पिछले इस 4 साल के कार्यकाल में भी आपने देखा होगा, मौका चाहे कोई भी हो, किसी भी मौके को बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं हुई। वो चाहे उपचुनाव की बात हो या फिर आप देख रहे हैं जिला पंचायत सदस्यों की बात हो चुने जाने की, या फिर पंच सरपंच को ही चुने जाने की बात हो, वहां पर भी अपनी जो प्रेजेंस है वो दर्ज कराने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रही और कोई भी मौका उसमें भी छोड़ती हुई नजर नहीं आई। तो ऐसे में अब 100 दिन 100 कार्यक्रम करके दरअसल एक रणनीति बनाई जा रही है कि चुनाव से 100 दिन पहले कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके तहत हर एक शख्स तक बीजेपी की पहुंच बन पाए। और इसी को लेकर 11 अशोका रोड पर बैठक भी हुई। जेपी नड्डा ने ये बैठक की और इस बैठक के दौरान में यूपी के चुनाव प्रभारी, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात हो और या फिर इसके अलावा देखिए यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की बात हो, चाहे संगठन सचिव बी एल संतोष की बात हो, चाहे संगठन सचिव इसके अलावा सुनील बंसल की बात हो, या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह की बात हो, तमाम जो लोग थे वो मौजूद रहे और इनकी मौजूदगी में ये बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का उद्देश्य है साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता को बरकरार रखना। और इसी को लेकर हुई इस बैठक के दौरान में जेपी नड्डा की ओर से एक स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है और वो संदेश है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए हर एक शख्स तक हमें अपनी पहुंच बनानी होगी। खास बात यह है कि उन 81 सीटों पर भी इस बार रैलियां की जाएंगी, जिन 81 सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार हासिल हुई थी और उस दौरान में जो हार मिली, इस बार उन सीटों पर भी जीत तब्दील कर देना चाहती है बीजेपी। यही वजह है कि जीत में तब्दील करने के लिए उन 81 सीटों पर इस बार फिर से रैलियां होंगी। खास बात यह है कि वहां रैलियां होंगी, इसके अलावा पन्ना प्रमुखों से लेकर, अब सोचिए बीजेपी का फोकस कितना ज्यादा है, पन्ना प्रमुख की बात हो या फिर इसके अलावा हर एक बूथ की बात हो। वैसे भी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा बूथों को लेकर किस तरीके से कार्य किए गए और हर बूथ को मजबूत करने की बात जेपी नड्डा करते हुए नजर आते पिछले हाल ही के कार्यक्रम में। तो ऐसे में हर बूथ को मजबूत करने की और भी कोशिशें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस बार अपनी साख और नाक को बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी को और स्ट्रांग करना शुरू कर दिया है।